नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हाँ भैया, बिल्कुल है आपका। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि आपका स्वागत है, और ज़रूर है, और ये होना भी चाहिए था। अब क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। आइडियली देखा जाए तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव होना चाहिए था। खैर, मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। अब देखिए, महामानव के ऊपर जो बार बार लोग सवाल उठाते हैं, ये ठीक नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं। और ये नया भारत है जहां अब्बास और अब्बास प्रेमी, आप समझ गए होंगे अब्बास प्रेमी कौन है। चलिए डिटेल में बता देता हूं। अब्बासी हिंदू दोनों एक हो गए। अब क्या है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात है, जगह जगह रैली निकाले जा रहा। रैली में कुछ ऐसे ऐसे नज़ारे पेश किए जा रहे हैं। हाथ में तिरंगा, दिल में तालिबान, और मुंह से पाकिस्तान जिंदाबाद। मुंह में पान ना समझ लें आप, मुंह में पाकिस्तान है, पाकिस्तान। अब क्या है कि ये लोग ही बता रहे हैं कि तिरंगे का सम्मान कैसे करना चाहिए। अब्बास भी बता रहे हैं, अब्बास प्रेमी भी बता रहे हैं, लेकिन यहाँ सनातन के मानने वालों को पूरी तरह से साइडलाइन किया जा रहा है। इवेंट है, अब इस इवेंट के लिए तो ये सब करना ही पड़ेगा। ओवैसी ने भी शायद कोई बयान दिया है, वो अपने पुरखों को गिना रहा है। उनकी कुर्बानी को ओवैसी नहीं भूल सकते। तो एक है अजीत अंजुम करके, कोई जानते होंगे आप, ये रहे, आप तो जान ही गए होंगे। ये वही कौन था जो रुखसत कर गया। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, आगे उन्होंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन ओवैसी से सहमत है। तो एक विशाल सिंह नामक फ्रिंज एलिमेंट, अच्छे से सुन लीजिए आप, फ्रिंज एलिमेंट, उसने लिख दिया कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चादर ओढ़कर सोए रहे, जगह तो पाकिस्तान मांग लिया। अब क्या हिंदुस्तान उनके बाप का थोड़ी है। अब जो इसे मनाया जा रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में, जो कि मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव होना चाहिए था। रही बात आज़ादी की, तो आज़ादी तो अभी अधूरी है। जगह जगह आप सुनते हैं कि हमें चाहिए आज़ादी। जेएनयू में भी नारे लगते हैं, कभी कश्मीर में भी लगते थे, आज भी लगते हैं। आज़ादी किनसे चाहिए? काफिरों से आज़ादी चाहिए। तो उसके लिए काम काफी तेजी से चल रहा है, जिसके सुखद परिणाम, अब सुखद हो दुखद हो जो भी हो, वो आने वाले भविष्य में दिखेंगे। ना दिखे ऐसा हम लोग भी चाहते हैं। अब रही बात इस तिरंगा यात्रा की, हर घर तिरंगा। अब तिरंगा इस स्थिति में आ गया। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सड़क की है। चलिए, मैंने मान लिया कि सड़क की ही है। तो मोदी जी ने इतना काम किया है जो 22-22 घंटे जग जग कर, किस लिए काम किया है? समानता। देखिए मोदी जी, क्या आप मजाक हर जगह ना उड़ाए। मोदी जी ने समानता के लिए इतना काम किया है कि ऐसे ही उन्हें महामानव नहीं कहा जाता। वो महामानव वाकई है। अब गरीब को अमीर नहीं बना सकते तो अमीर को ही गरीब बना दो। बहुत लोग सड़क पर आ गए हैं, जो रह गए हैं वो आने वाले समय में आ जाएंगे। ये कौन सी बड़ी बात है। तो तिरंगा आज इस स्थिति में पहुंच गया। 15 अगस्त के बाद कूड़ा के ढेर में बहुत सारा तिरंगा दिखने वाला है। खैर, मोदी जी हैं, कुछ सोच समझ कर किया होगा, क्योंकि मोदी जी के दिमाग के ऊपर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। ठीक है, हो सकता है कि उनकी नीति गलत हो, लेकिन नहीं, महामानव, एक अवतारी पुरुष, जिसकी कोई नीति गलत हो जाए, क्या मजाक है। ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। मोदी जी है, जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। हालांकि सोचने की भी क्या जरूरत है, जो कर देंगे वो ठीक करेंगे। अब भगवान जो करेंगे वो सही ही करेंगे। क्या ये किसी को अधिकार है कि भगवान के ऊपर सवाल खड़ा कर दे? अब मोदी जी की बात होती है इल्म की। देखिए, मोदी जी इल्म के मामले में भी माहिर है। वैसे देखा जाए तो सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है। मान लीजिए कि महामानव है ही, हिंदू हृदय सम्राट है ही, लेकिन उनकी तालीम भी बहुत अच्छी है। अब देखिए, तालीम के ऊपर किसका अधिकार?
अल हिकमतो जालतुल मोमिनो फहिसो वजदहा अहको बेहा। इसका मतलब होता है ज्ञान मुसलमानों की खोई हुई चीज है, वो जहां से भी मिले उसको पाना ये मुसलमान का। हिंदू हृदय सम्राट। ये भी मैं जानता हूं कि आप लोग तरह तरह के उनके उपनाम देने शुरू कर देंगे, जो कि हमेशा आप लोग कमेंट में करते हैं, लेकिन इसकी मैं निंदा करता हूं। इसकी निंदा करने के पीछे ये भाई साहब देख रहे हैं ना इनको, वैसे ये चिरकुट दिख रहा है, लेकिन ये मोटी दिहाड़ी कमाते हैं और ये इतना भयानक रूठ जाते हैं कि पीछे पड़ जाते हैं। तो इस भाई साहब को ध्यान रखिए, ये भाई साहब बेशक आपको चिरकुट दिख रहा, लेकिन कमाई तगड़ी वाली कर रहा। मैं वैसे कोई आरोप नहीं लगा रहा, ये दिहाड़ी प्रकोष्ठ के कर्मचारी हैं और इतनी मोटी कमाई कि किसी भी चीज को लेकर ये रूठ जाता है। तो इसलिए इनका ध्यान रखते हुए आप लोग कमेंट ध्यान से करें। ऐसा नहीं कि मोदी जी के बारे में आपने कुछ भी लिखना शुरू कर दिया। अब मनमोहन सिंह ने बोल दिया कि पहला अधिकार उनका है, मोदी जी ने सब कुछ सौंप दिया। ये सब करने के पीछे वजह आप जानते हैं? नहीं, आप नहीं जान पाएंगे। आप कोई मास्टर स्ट्रोकवादी थोड़ी ना होते तो आपको पता लग जाता इसके पीछे क्या वजह है। देखिए, मोदी जी जो कुछ भी करते हैं वो अपने तरीके से करते हैं और इसके परिणाम आपको भविष्य में दिखेंगे। कुछ लोगों की आदत हो गई है मोदी जी के हर बात में टांग खींचना। ऐसा नहीं है, मोदी जी एक महामानव है और वो सारी दुनिया का ख्याल रखते हैं। आज आजादी के अमृत महोत्सव की बात हो रही, मोदी जी ही हैं तो वो संभव हो पाया जो सबको एक साथ मिला लिया। वामपंथी अक्सर बोला करते हैं कि भारत तो 15 अगस्त 1947 को बना। अब मोदी जी या मोदी जी के लोग इन्होंने मंदिरों में भगवा की जगह तिरंगा लगा दिया, तो भगवा का तो अस्तित्व कम हो ही रहा है ना। अब तिरंगा सर्वमान्य है। तिरंगा तो 15 अगस्त 1947 को प्रभाव में आया, तो वामपंथी भी यही बताते आए कि उस दिन हमारे देश का जन्म हुआ था। जैसे आप सुनेंगे, देखेंगे, कई वामपंथी हैप्पी बर्थडे इंडिया लिखेंगे, तो कई ऐसे बताएंगे कि देश उसी दिन बना था। बेशक इसी देश में पहले महाभारत हुआ हो, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब उस चीज का है जो मोदी जी कर रहे हैं और उसकी स्वीकृति वामपंथी दे रहा है। तो ये मोदी जी हैं तो आज संभव है कि हर कोई एक प्लेटफॉर्म पे आ गया। जो तिरंगे का विरोध करते भी थे, करते भी हैं, बेशक आज थोड़ी बहुत दिखावा कर रहे हैं। जो असली तिरंगा के मानने वाले उनको तो साइडलाइन कर ही दिया गया। लेकिन जो भी हो, साइडलाइन कर दिया गया तो हिंदू हैं, उसे क्या फर्क पड़ता है। बाकी बात तो तृप्तिकरण वालों की है, वो भी तिरंगे की बात आज कर। तो ये है मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। इसको समझने के लिए लोगों के पास दिमाग होना चाहिए और सबसे पहली बात, जो स्पेशल पैकेज वाली ट्रेनिंग चलती है वो आपको लेना पड़ेगा। वो आपने अगर ले ली, मोदी जी कोई भी फैसला लेते हैं, बेशक दिखता कुछ और है, लेकिन जो नहीं दिखता है उसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए वो जो कोर्स है वो आप कर लेंगे। उसके साथ आपको पैकेज भी मिलते हैं। उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ भविष्य में बड़ा होगा। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना तो जारी रखिए, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।